तोड़ चले, वैराग्य जगा मन में, हर बंधन तोड़ चले, मिथ्या जग की माया प्रभु पल में छोड़ चले, वैराग्य जगा मन में, हर बंधन तोड़ चले, मिथ्या जग की माया प्रभु पल में छोड़ चले, वैराग्य जगा मन में। जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर जग सारा है, जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर जग सारा है। ये पुण्य कहलाता है। चढ़ा दो। आज तो कमाल कर दिया। वही माता जी की तरफ हाथ भी नहीं लाती है, आज तो बिल्कुल कैसे आरती कर रही है। इतनी देर में तो वॉमिट चालू हो जाती। क्या नाम है माता जी का? चमेली देवी। चमेली देवी अष्टमेलाया सप्तम प्रथमा ददामि, दर्शन प्रथमा, व्रत प्रथमा, सामाय प्रथमा, पुरुषोत्तम प्रथमा, सचित त्याग प्रथमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रथमा, ब्रह्मचर्य प्रथमा, सप्तम प्रथमा ददामि, तव जीवनम पवित्रम भवतु। अरहम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम श्री अनादिमय शासनी तीर्थंकर परंपरायां भगवान महाविष्णामी तथा परंपरायां लंबू शांत केवली तस्मंकर आचार्य श्री श्याम सागर महाराज, तस्य शिष्य आचार्य श्री पायसागर महाराज, तस्य शिष्य आचार्य श्री जयकृति महाराज, तस्य शिष्य आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, तस्य शिष्य आचार्य श्री जी महाराज, तस्य शिष्य अहम मुनि आचार्य वैष्णव जी महाराज, तस्य शिष्य ब्रह्मचारिणी चमेली देवी। सप्त प्रथमा व्रतम ददामि, तव जीवन प्रवृत्त भवतु। अरहम नमः स्वाहा। ये शरीर है ना, शरीर मिट्टी है, मिट्टी प्राण निकलते ही मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी आत्मा है, अजर अमर है, अविनश्वर है। आत्मा जैसे परिणाम करती है वैसे कर्म का आशा बंद होता है। अजित सागर जी महाराज कैसे तपस्वी साधक हुए, सोन सागर जी महाराज महासोपवासी महीने महीने उपवास करने वाले, कैसे किया? आत्मा की शक्ति से, शरीर की शक्ति से नहीं। शरीर की शक्ति तो ये सुबह खा लो, शाम को भूख लगाती है, शाम को भोजन किया, रेस्ट ली, रात में पानी पीता है, तो उसका ही चलता रहता है। तो हमें आत्मा की शक्ति से जीना है। आत्मा अनंत बलशाली है, आत्मा अनंत बलशाली है ना? ये दृढ़ता की बात। और शरीर ये छूटना है। महावीर स्वामी का भी छूट गया 72 साल की उम्र में। और शरीर का रोग आत्मा का रोग नहीं है। आत्मा का रोग जन्म जरा मृत्यु, शरीर का रोग पूर्ण अवगलन, कभी पुष्ट हो जाता है, कभी फिर सूख जाता है। बाल्य अवस्था में, यौवन अवस्था में आप कैसे लगते थे? ऐसे लगते राजकुमारी जैसे, किंतु आज ये शरीर शिथिल हो गए। अब शरीर विदा लेगा धीमे धीमे, जाना है तो चला। जब कपड़ा पुराना हो जाता है, फटने लगता है, तो कपड़े को उतार के अलग कर देते,
नया पहन लेते। ऐसे ही अब इस आत्मा ने इस शरीर को लगभग 72 साल तक इसको प्रयोग में कर लिया, पहन करके देख लिया। अब शरीर में रूपी वस्त्र में पुरानापन आ गया, कपड़ा फटने लगा, गलने लगा, सड़ने लगा। कपड़े को उतारने में दुख नहीं होता, नया कपड़ा मिल रहा है। ऐसे ही शरीर छूटे तो मन में कोई विकल्प नहीं। देखो संसार में जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, पक्का है। चाहे कोई व्यक्ति धर्म के साथ शरीर को छोड़े, चाहे अधर्म के साथ शरीर छूटेगा। चाहे शीलवान बन के छोड़े, चाहे निश्चित बन के छोड़े, शरीर छूटेगा। चाहे संयमी बन करके शरीर छोड़े, चाहे असंयमी रहे, शरीर छूटेगा। चाहे वह समाधि ले और चाहे समाधि न ले, शरीर छूटेगा। आपके तो संस्कार ऐसे संस्कार हैं कि आपके तो रग रग में धर्म का वास है। आपके पिताजी मुनिराज बने, आचार्य बने, और आपकी बहन थी शकरपुर वाली, बहन थी। उन्होंने भी क्या उत्तम समाधि ली, महेशन जी की श्रीमती समाधि ली। क्या नाम था उनका? शकुंतला देवी ने समाधि ली। कितनी अच्छी समाधि हुई थी, बहुत अच्छी समाधि हुई थी। और आप भी ये समाधि का भाव है ना, ये समाधि का भाव वीरता का भाव है। जो संसार सागर से पार होना चाहता है वह सल्लेखना मत लेता है। इसे वीर सैया कहते हैं, वीर सैया। धवल वस्त्र शुक्ल लिशा के प्रतीक होते। जीवन में रंगीन वस्त्र होते हैं, धवल वस्त्र। अब तुम्हारा भाव दीक्षा लेकर के समाधि करने का है। शरीर जब छूटे तब छूटे। इतनी मुनि महाराज, ये आरका माता जी, ब्रह्मचारी दीदी और आपके गृहस्थ जीवन के सब परिवारी हैं, सबकी भावना यही है इस आत्मा का कल्याण हो और हमसे जो सेवा बन सके सो सेवा करें। ठीक है। अब आपका आहार तो चल नहीं रहा, कुछ केवल पानी चलता है, आधी कटोरी चलता होगा या 1 कटोरी चलता होगा, 2-4 चम्मच, ये कुछ चल नहीं रहा। तो इस समाधि के समय क्या है, सल्लेखना में क्रम से छोड़ा जाता है। तो अभी हम तुमको व्रत दे दें, प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ होता है कि अंश रूप में संयम को ग्रहण करना। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। तो अब प्रतिमा के व्रत जैसे सावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों की साधना, जो 12 व्रत ले लेता है व्रती बन जाता है। व्रती की नियम से देवगति होती है। अव्रती चारों गति में जा सकता है, व्रती चारों गति में नहीं जा सकता, देवगति में जाता है। और एक बार सल्लेखना से शरीर छोड़ दिया तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, कम से कम 2-3 भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो व्रती बनना चाहते हो, भावना है व्रती बनने की, क्यों? देखो अभी दीक्षा की बात नहीं कह रही, व्रती बनने की बात। प्रतिमाधारी, सुबह प्रतिमाधारी ये है, प्रतिमाधारी बनोगे और सब तो तुम्हारे पल रहे। अहिंसा व्रत होता है किसी की हिंसा नहीं करना। तुम्हें किसी की हिंसा करना है, नहीं करना। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलते नहीं तुम। चोरी नहीं करना, चोरी कर नहीं रहे। अब्रह्म का सेवन नहीं करना। पति दिवंगत हुए, अब तो वैसे आपका व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। तो कोई मन में भावना भी नहीं। परिग्रह, कोई अपने पास परिग्रह है नहीं। जो भी अपने पास मकान है अपने नाम से, या दुकान है या कुछ और है, जेवर है, आभूषण वगैरह है, सब दे दो। बहू को बेटी में जो देना सो दे दिया। तो ये तो 5 अणु व्रत हो गए तुम्हारे। ठीक है, 5 अणु व्रत। और 3 होते हैं गुण व्रत। आने जाने की मर्यादा कर ली कि हमें भारत के बाहर जाना है कि नहीं जाना है, दिग्व्रत अपना ले लिया, तो आपको अब जाना कहाँ है, दिग्व्रत है। देश व्रत, भैया हम आज कितना जाएंगे, इस गली में, इस गांव में, इस मोहल्ले में, कहाँ तो जाएंगे, वो व्रत आपका पल जाएगा, कहीं आप बाहर नहीं जा रहे। अनर्थ दंड व्रत, कोई अनर्थ काम कर नहीं रहे,
ये 3 व्रत भी आपके हैं, ठीक है। 4 शिक्षाव्रत होते हैं, सामयिक करना, प्रोषदोपवास करना, अतिथि संविदा करना और भोगो भोग परिमाण, ये 4 शिक्षाव्रत हैं। तो देखो सामयिक तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, भगवान का ध्यान कर रहे हो, भक्तामृत सुनो, बारे भावना सुनो, समय पर सुनो और अपनी आंख बंद करके ध्यान लगा लो। प्रोषदोपवास अष्टमी 14 का उपवास जब पड़ेगी तो आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। अष्टमी से उपवास नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, पानी ले लेना। अब उसके बाद है अतिथि संविभाग, भावना भाना कि मुनि महाराज जितने भी हैं सबका आहार ठीक से हो, जितने भी त्यागी व्यक्ति सबका आहार अच्छे से हो जाए, ये भावना भाना हाथ जोड़ करके, ठीक है। अब भोगो वो परिमाण में तो अपनी सीमा बना लो, मुझे कितना परिग्रह रखना है, कितना पैसा रखना, खाने पीने की मर्यादा कर लो, मुझे दिन में 1 बार खाना है कि 2 बार खाना है कि 3 बार खाना है, वस्त्र कितनी पहनना है, बर्तन कितने उपयोग करना है, उसकी मर्यादा ले लो, ठीक है। तो ये 12 व्रत है। अब ये 12 व्रत तुम्हारे जीवन में कल्याण करने वाले हैं। 12 व्रतों का पालन करना है। तो भोगों की वस्तु के कारण में मर्यादा ले लो, साड़ी पहने, वस्त्र दिवस पहने, शरीर पर भाव है हमारा, सबका त्याग क्या करना है, ठीक है। तो ये सावक के 12 व्रत हो गए। पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा। देव शास्त्र गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा है भगवान के प्रति, वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, सच्चे भगवान वही होते हैं। कोई रागी दोषी भगवान सच्चे भगवान नहीं होते। जिनवाणी पर श्रद्धा है, जिनवाणी में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, 16 आना सही लिखा। और दिगंबर मुनि महाराज पर श्रद्धा, ये मुनि महाराज का वाना है, यही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। तो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा, 5 परमेश्वर की भक्ति, ये पहली प्रतिमा का स्वरूप है। दूसरी प्रतिमा के स्वरूप में 12 व्रतों का पालन करना। तीसरी प्रतिमा के स्वरूप में सामयिक बढ़ा देना 1 बार की ओर, 2 प्रतिमा में 2 बार सामयिक, तीसरी प्रतिमा में सामयिक 3 बार। चौथी प्रतिमा में अष्टमी 14 को शक्ति के अनुसार अपना उपवास करो, एक आसन करो, जल ले लो, ठीक है। ये चौथी प्रतिमा हो गई। 5वीं प्रतिमा में सच तो नहीं ले सकते, साबुत फल नहीं खा सकते, कच्चा अनाज नहीं ले सकते, तो गर्म पानी ले सकते हो, तो वो आपको गर्म पानी मिलेगा ही, कोई बात नहीं है। 6वीं प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग अथवा रात्रि भुक्ति त्याग। रात में भोजन स्वयं करना भी नहीं, किसी से कहना भी नहीं भी ये भोजन करो। और ब्रह्मचर्य तो है ही 7वीं प्रतिमा। तो 7 प्रतिमा के व्रत आपके पल रही है अभी, ठीक है। और 7 प्रतिमा लेकर के भी दिन में 2 बार 3 बार 4 बार पानी लेना चाहो तो पानी ले सकते हो। जब गला सूखे ना तो पानी ले सकते हो, जूस ले सकते हो, ठीक है। और यदि माना कि तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा तो आपको भोजन करना है तो भोजन भी कर सकते हो, 2 बार लेना। देखो स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो अभी वैद्य जी आने वाले हैं, अभी वैद्य जी बुलाइए तो आपको देख के बताएंगे क्या स्थिति है, किंतु व्रती बनने में कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। तो व्रती बनने के लिए प्रार्थना करो, श्री कर लूँगा। संसारी पल में तजे संसार की ये माया, संसारी पल में तजे संसार की ये माया। वैराग्य उपजे जब हृदय में, रोके किसी के त्यागी ना रुके, हो रोके किसी के त्यागी ना रुके। संयम के पथ पर चले तप से तपाए काया, संयम के पथ पर चले तप से तपाए काया।